आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी। वैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संख्याओं के बीच तुलना करना। आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, संख्याओं का प्रसारित रूप देखेंगे, राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हम देखेंगे आज। तो देखते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम, आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर के सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। क्या कहलाता है? आरोही क्रम। जैसे कोई संख्या दे दी है हमें यहाँ पे, मान लो 6, 10, 25, 3। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में क्या बोला है? बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे छोटा से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 6, फिर 10, फिर 25। ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। इसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के लिए ले लेते हैं हम सेम एग्जाम्पल, 5, 10, 25, 3। अब इसमें क्या बोला है? आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे आरोही क्रम। तो हम इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 25। तो ये हमारा हो जाएगा 25, फिर 10, फिर 6, फिर 3। ठीक है। इसमें होता है बड़े से हम क्या करते हैं? छोटे की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? चार इसमें चित्र बने हैं। चारों का देखो सेंटीमीटर में दिया है। राम हरि के पास कितना 160 सेंटीमीटर है। डोली कितनी है? 154 सेंटीमीटर। मोहन 158 सेंटीमीटर। शशि क्या है? शशि 159 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा लिखेंगे। तब इसमें सबसे छोटा क्या है देखेंगे? 154 है सबसे छोटा। 154 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, तो हम क्या लिख लेंगे? 154। फिर इससे बड़ा क्या है? 158 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 158। यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना, सेंटीमीटर में दिया है तो। फिर अगला आ जाएगा क्या? 159 सेंटीमीटर, फिर 160 सेंटीमीटर। और इसी को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसमें हो जाएगा क्या? घटते हुए क्रम में। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 160 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 159 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ अलमारियाँ दी है। यहाँ इसमें देखेंगे हमारी 5 अलमारियाँ हैं। पाँचों अलमारियाँ की क्या दी है? नीचे कीमत दी है। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए लिखते हैं। बढ़ते हुए मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े की ओर जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे ज़्यादा? तो देखेंगे ये 4th नंबर की अलमारी क्या है? 1788 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 1788 रुपये। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? सेकंड 1897 रुपये, 1897 रुपये। फिर कौन सा बड़ा है इसमें देखेंगे? फर्स्ट वाला है 2635 रुपये। फिर उसके बाद कौन सा? 4th नंबर पे हमारा आएगा 2854 रुपये। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2854 रुपये। और लास्ट में आ जाएगा हमारा 3975 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम में। अब इसी को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम, घटते हुए।
घटते हुए हम लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा 975 रुपये। फिर आ जाएगा 2854 रुपये। फिर आ जाएगा 2635 रुपये। फिर 1897 रुपये। फिर 1788 रुपये। ठीक है, अब हम इसका आपके बुक में दिया है प्रयास कीजिए, तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ है, बढ़ते हुए क्रम। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है 4 अंक वाली है। अब 3 अंक वाली संख्या 2 है, तो पहली क्या हो रही है 8 से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी ये क्या हो रही है 5 से, तो 5 वाली छोटी होगी। तो 5171 ये पहले आ जाएगा। फिर 847। इसके बाद अब इन दोनों में हम देखेंगे, इन दोनों में कौन सा है 8 है छोटा, तो ये 8320 ये आ जाएगा। फिर 9754 ये हो जाएगा। इसी का सेकंड में देखेंगे। अब सेकंड में देखेंगे, इसमें 4 अंक है, इसमें क्या है 555 दोनों में है, तो सबसे छोटा क्या होगा पहले ही होगा 9801। फिर अब इसमें क्या है 3 से दोनों है, ये 2 से है, तो यही छोटा होगा 25751। उसके बाद 36501 38802 ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम में। अब अगला क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए घटते हुए क्रम लिखेंगे। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हम सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। देखेंगे 3rd नंबर वाला क्या है 5 अंकों की संख्या है, तो क्या होगा यही सबसे बड़ा होगा 85400। फिर सेकंड में क्या आएगा, ये 4 अंक की है, तो ये 75 है, यहाँ 78 है, तो 78 वाला बड़ा हो जाएगा 7861। फिर 7500 यहाँ क्या हो जाएगा 5000। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अब इसमें देखेंगे क्या 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा 92 वाला हो जाएगा 9, क्योंकि सबसे बड़ा है 92547। उसके बाद क्या हो जाएगा 88715। फिर 453211971 ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है यहाँ पे बड़ी संख्या। अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे बनती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या क्या होती है 9 होती है। 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 3 अंक की क्या होती है सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह छोटी संख्या अगर 10 में हम 1 घटा देंगे तो क्या होगा हमें 1 अंक की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हाँ, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा देते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा देते हैं तो हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ गए। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमारा प्रयास कीजिए में कुछ दिया है आपकी बुकों में। संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। अब प्रसारित रूप हम देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रसारित रूप में हमें पहले कोमा लगाना आना चाहिए कि कुछ संख्या दी है हमारे पास, मान लो ये पहली संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ से क्या दिया है हमारा 20000 दिया है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये पहला क्या होता है ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार और ये 10,000 हो जाता है। तो हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में 3 के बाद कोमा लगता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 20,000 पढ़ेंगे।
20,000 को हम प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब 2 के बाद कितने जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो लगा लेंगे। हम 20,000 में एक जीरो यहाँ पे और लगेगा। 20,000 में 10,000 का गुणा करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, 20,000 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रसारित रूप लिखना। तो हम यहाँ करके देखेंगे कुछ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमा हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20,000। यहाँ संख्या के नाम लिखना। अब इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10,000 का इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20,000। अब यहाँ पे क्या दिया है, पढ़ेंगे इसे। 3 के बाद यहाँ भी कोमा लगेगा तो ये क्या हो गया, 26,000 हो गया, 26,000। अब 26,000 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10,000। इसका लिखने का यही तरीका है, जो संख्या लिखते हैं उसके बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दो यहाँ पे, फिर प्लस। अब क्या है, 6 है, अब 6 को लिखेंगे। अब 6 का किस में इंटू हुआ है, 6 के बाद कितने 3 जीरो है तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे। अब जीरो का तो लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा 26,000 का प्रसारित रूप। अब इसी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 38,400। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 38,400। तो 38,400 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 लिख के 0 4 लगाएंगे, 4 संख्या है तो। फिर क्या होगा, 8 इंटू 8 के बाद 3 है संख्या तो 3 जीरो लग जाएगा, प्लस फिर 8 के बाद क्या है, 4 इंटू 2 जीरो। ये हमारा हो गया 38,000 का। अब यहाँ पे क्या दिया है, 3 के बाद लगाएंगे 65,740। तो यहाँ पे लिख लेंगे 65,740। तो इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो, प्लस 5 के बाद कितनी है, 3 संख्या है तो 3 जीरो, प्लस 7 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो, प्लस 4 के बाद कितना है, 1 संख्या है तो 10 का, उसके बाद प्लस नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद क्या है, जीरो। अब यहाँ पे इसी तरह सेम दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे। 3 संख्या के बाद कॉमा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, 89,324। अब इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा लो, प्लस 9 इंटू 3 जीरो, प्लस 3 इंटू 2 जीरो, प्लस 2 इंटू 10, प्लस लास्ट में 4 है तो 4 हो जाएगा। आगे हमारे यहाँ 3 के बाद कॉमा लगाएंगे तो क्या हो गया, 50,000। 50,000 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 जीरो, 10,000 का इंटू हो जाएगा। ये हमारा 50,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे तो 41,000। 41,000 को क्या करेंगे हम, 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे दिया है, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, 47,300। 47,300। अब इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 47,000 का 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू
100। अब अगला क्या है? 57,000। 57,000, 57,630, 630। अब इसका प्रसारित 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000, फिर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 ही है तो बस 30 तक हो जाएगा, 0 है लास्ट में। इसी तरह 29,000 यहाँ हो जाएगा, 29,000, 29,085, 85। अब इसका प्रस्तावित रूप क्या होगा? 2 इंटू 10,000 प्लस 0 है तो फिर क्या हो जाएगा? 0 है तो 0 का तो लिखेंगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा? 8 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है तो 10 से हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पे क्या दिया है हमारा? 20,085, 20,085। अब 20,085 की 20 लिखेंगे, इसमें 10,000 का इंटू करेंगे प्लस 8 में 10 का इंटू करेंगे प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में क्या है? ये 20,000 5 पढ़ेंगे इसे तो यहाँ लिखेंगे 20,000 5। अब 20,000 को 2 में कितना? 10,000 का इंटू करेंगे प्लस लास्ट में 5 है तो 5। ये हमारा हो गया प्रसारित रूप। अब आगे हम देखेंगे और कुछ आपके बुक में प्रयास करके दिया है तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी संख्याओं को पढ़कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में और उनके नाम लिखिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? प्रसारित रूप और उनके नाम लिखना है। तो संख्या का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ क्या है? लाख में है तो ये क्या हो जाएगा? 30 लाख। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? 30 लाख। अब 30 लाख का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 3 इंटू, हमने बताया था कि यहाँ पे संख्या के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 5 जीरो है तो यहाँ पे 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रसारित रूप। अब यहाँ पे क्या दिया है? 3,50,000, 3,50,000। अब 3,50,000 में 3 इंटू 3 तो 5 जीरो हैं तो 5 जीरो लगा दो यहाँ पे प्लस फिर 5 के बाद कितने? 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 3,53,500, 3,53,000, 53,500। अब इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 संख्या तो 5 जीरो लगा दो प्लस 5 इंटू 4 संख्या है तो 4 जीरो प्लस 3 इंटू 3 के बाद कितनी? 3 संख्या है तो 3 जीरो लगेगा प्लस फिर 5 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। फिर अगला क्या दिया है हमारे यहाँ पे? 4,57,928। अब इसका प्रसारित रूप क्या होगा? 4 इंटू 4 के बाद 5 संख्या तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 प्लस फिर 5 के बाद कितनी संख्या है? 4 तो 4 जीरो 4 प्लस
7, 7 के बाद 3 संख्या है तो 3 0 प्लस 9 के बाद 2 संख्या है तो 2 0 प्लस 2 के बाद 1 संख्या है तो 1 0 प्लस 8। आगे भी इसी तरह करेंगे, आप इसे करके देखना। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। राष्ट्रीय संख्या के पद्धति के बाद राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हमारा इस बार नया है। तो पहले हम राष्ट्रीय संख्या पद्धति को देखते हैं। 3 0 4 5 8 0 9 4, ये हम संख्या दी हुई है। इसे राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं? ये क्या हो जाता है? इकाई, ये दहाई, ये क्या हो जाता है? सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर क्या 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? ये दोनों हमारा क्या होता है? हजार होता है, ये दोनों क्या होता है? लाख, और ये करोड़ हो जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 3,04,58,094 पढ़ेंगे। तो इसे हम राष्ट्रीय संख्या पद्धति में तो ऐसे पढ़ते हैं। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, 3,04,58,094। ठीक है। अब इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। 9 7 6 4 5 3 1 0। यहाँ भी सेम 3 के बाद कॉमा, ये 2 फिर 1, ये दोनों हमारा क्या है? ये हजार है, ये क्या है? लाख है, और ये करोड़ है। इसे क्या हम पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 9,76,45,310। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9,76,46 लाख 45,310। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखते हैं। इसी को ले लेते हैं हम। 3 0 4 5 8 0 9 4। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं पहले। ये क्या हो जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार हो जाता है, ये 10,000 हो जाता है, 10,000, ये 100,000 हो जाता है, 100,000। फिर उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। फिर इसके आगे अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 100 मिलियन। फिर उसके बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहलाती है। अब इसे हम पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसमें कॉमा कहाँ लगता है। इसमें 3 संख्या के बाद पहले तो लगता है, फिर इसके बाद भी 3 संख्या के बाद ही कॉमा लगता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। और राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है? पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 संख्या के बाद लगता है। तो ये राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये क्या हमारा हो जाता है? तीनों हजार में हो जाता है, ये हमारा मिलियन में हो जाता है। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। 30 है तो 30 मिलियन, 458 458,094। हम इसे पढ़ेंगे
30,458,094। 30 ये हो गया, 45 ये है, ये क्या हो गया 458 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 458,094।